हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइडिया तो होगा यूएस में भी विंटर ब्रेक चल रही हैं, सो बच्चों को ऑफ कोर्स घर पे रहना था, लेकिन फिर भी उनको था कि थोड़ा इधर उधर कहीं जाते हैं। तो बस हम लोगों ने पेंसिल्वेनिया जाने की प्लानिंग कर ली, और पेंसिल्वेनिया हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो बस हम लोगों ने अपनी धनों को तैयार किया, हम सब लोग रेडी हुए और बस बुकिंग हम लोगों ने होटल की पहले ही कर ली थी। और हमारी दोनों बेटियों को मॉल जाना और मॉल जाके शॉपिंग करना ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो फिर हम लोग ये गए और वहाँ हम लोगों ने 2 नाइट्स स्टे किया। और पीए के लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल एंड थर्ड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ gross leasable area, and the name of shopping mall is King of Prussia. It is an upscale mall with 450 stores. ये मॉल 1963 में ओपन हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने हयात हाउस होटल में स्वीट बुक किया था। हम सभी को बहुत मज़ा आया और ये होटल बहुत अच्छा था। इसमें छोटी सी किचन थी। ऑफकोर्स आप लोगों को स्वीट से आइडिया लग ही गया होगा कि वही लोग एक छोटा सा किचन भी देते हैं साथ में। और अच्छी बात ये थी कि 2 रूम्स थे और दोनों ही रूम्स में टीवी भी था, तो बच्चों के लिए और भी फन हो गया। और छोटा सा किचन आपको विद फुल रेफ्रिजरेटर, जैसा बड़ा रेफ्रिजरेटर होता है वो भी था, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक रेंज, उसमें 2 स्टोव, तो सब कुछ था, यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ था वहाँ पे। तो आराम से हम कुकिंग भी कर पा रहे थे। और आप लोगों को ये हम होटल का थोड़ा सा व्यू दिखा पा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कैसा होटल स्वीट है। और हमने क्या किया था कि कुकिंग का थोड़ा सा आइटम हम घर से भी लेके गए थे, क्योंकि आइडिया था स्वीट है तो सब कुछ होटल में ही बना पाएंगे, और थोड़ा वहाँ से बाय कर लिया था। और ब्रेकफास्ट के लिए होटल में ही जाना रहता था, तो मॉर्निंग में रहता था, तो हम लोग नीचे जाके वहाँ से करके आ जाते थे। और लंच और डिनर एक दिन कुकिंग कर ली थी और दूसरे दिन हम लोगों ने एक टाइम का खाना बाहर कर लिया था। और अब हम लोग किंग ऑफ प्रसा मॉल के तरफ आ चुके हैं। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि एंट्रेंस ये है। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, इतना बड़ा, जिसमें 450 स्टोर्स हैं अंदर। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा मॉल होगा। पूरा तो एक बार में घूम ही नहीं सकते हैं। स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फूड कोर्ट भी था, तो टोटल। और जिस दिन हम लोग पीए पहुँचे थे, तो बस हम लोगों ने अपना सामान वगैरह होटल में रखा और फिर हम लोग मॉल के लिए निकल लिए थे। खाना भी खाना था, क्योंकि थके हुए थे तो कुकिंग करने का कोई मूड नहीं था। तो बस हम लोग एक चक्कर लगा के आए थे। ऑफकोर्स इतना बड़ा मॉल था, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ही इधर उधर घूम पाया और फिर हम लोग वापस आ गए थे। ये बहुत सारे लेडीज़ पर्सेस के लिए थे, जो बहुत ही अच्छे और ब्रांडेड बोले जाते हैं। मार्क, जहाँ पे बहुत अच्छी डील्स चल रही थी, तो हम लोगों ने थोड़ा शॉपिंग वगैरह की, तो हम लोग को सही डील्स वहाँ पे मिल गई थी, तो बहुत अच्छा। और अब आप हम लोगों के साथ ही मॉल घूमिए, एंजॉय कीजिए। और बस ऐसे ही हम लोग घूमते घूमते एक जगह पहुँचे जो बोला जाता है बिल्ड अ वेयर वर्कशॉप। यहाँ पे बच्चे अपनी पसंद का ही कुछ टॉय, स्टफ़ टॉय खुद ही स्टफ़ कर सकते हैं, अपनी पसंद का ही ले सकते हैं कोई भी, और उसमें स्टफिंग वगैरह खुद ही करनी रहती है, तो बच्चों को एक एक्टिविटी हो जाती है और अच्छा लगता है। इस बार मेरी दोनों गर्ल्स को घूमने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बशर्ते वो शॉपिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और हम लोग वॉक करते करते इतना थक चुके थे और शाम का टाइम भी हो गया था, तो चाय पीने का भी मन कर रहा था, तो हम लोगों ने स्टारबक्स को ढूंढना शुरू किया। हम लोगों ने मैप में देखा कि स्टारबक्स है किधर, तो देखा कि वो एक दूसरे छोर पे है, जिसमें हम लोगों ने वॉक करते करते लगभग 50 मिनट्स बिताए होंगे। फिर जाके स्टारबक्स हम लोगों को मिला। तो अच्छी बात रही कि मेरी बड़ी बेटी ने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था, तो जस्ट जाके पिकअप करना था, तो हम लोगों ने पिकअप कर लिया था ऑलरेडी। दोनों स्टारबक्स से मोस्टली चाय लाटे ही लेते हैं, हम लोगों को वो ही बहुत अच्छी लगती है। और मेरी दोनों बेटियों ने अपना अलग अलग कुछ तो लिया, जिसका हमें नाम भी नहीं पता है। वो लोग हमेशा अलग अलग ही ट्राई करती हैं। और फिर शाम हो गई थी, तो फिर हम लोग होटल चले गए। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम लोग तैयार हुए और फिर से हम लोग मॉल आ गए। तो अभी मॉल में हम लोग एक प्राइमार्क करके स्टोर है, वहाँ हम लोगों ने जाके देखा, तो अच्छा सब कुछ लग रहा था, तो थोड़ी देर हम लोग वहीं घूमते रहे। बाद में
तो मेरी छोटी बेटी ने स्लीपर्स वगैरह लिए, उसको चाहिए थे, तो बस। और मॉल में हर जगह टच स्क्रीन मैप लगा हुआ था कि आप लोग अपना देख सकते थे कि कहाँ पे कौन सा स्टोर है, तो सर्च करने में आसानी हो रही। और इस मॉल में 2 लेवल्स थे, तो नीचे ऊपर तो काफ़ी स्टोर्स थे, नीचे भी और ऊपर भी आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी। और कई जगह छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया भी बने हुए थे, तो बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, वो भी बहुत फन कर पा रहे थे, तो पेरेंट्स को अच्छा लग रहा था। बस हाँ, एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप स्ट्रॉलर लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर शॉप्स है, बहुत बड़ा मॉल। तो चलना भी पड़ता है, वैसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्ट्रॉलर रहता है तो वो एटलीस्ट बैठे रहते हैं और बैठे बैठे सो भी जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और क्रिसमस वाली थोड़ी सी डेकोरेशन अभी भी मॉल में थी, तो वो आपको जैसे रेनडियर बहुत बड़े बड़े उन्होंने डेकोरेट करके बीच में रखे हुए हैं, कुछ बाहर भी रखे हुए थे। और बीच बीच में मॉल में बैठने के लिए भी सोफ़ा वगैरह पड़े हुए थे, चेयर्स पड़ी हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से आप लोग बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और रेस्ट करके फिर जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। और अच्छी बात ये थी, जिस दिन हम लोग पेंसिल्वेनिया गए थे तो वेदर भी बहुत अच्छा था, और आई गेस 2-3 दिन तक वेदर बहुत अच्छा रहा, तो हम लोगों को ना जैकेट पहन के, ज़्यादा हैवी जैकेट पहन के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, सब साथ में थे तो और भी अच्छा लग रहा था। बड़ी बेटी का भी विंटर ब्रेक था, तो उसको तो मॉल और शॉपिंग करने में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। और ज्वेलरी स्टोर भी उधर थे, 2-3 हमने ऑलरेडी देखे हुए थे, और भी होंगे बट हमें 2-3 ही देखने को मिले। और घूमते घूमते हम लोगों ने बाथ एंड बॉडी वर्क्स का भी स्टोर देखा। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी डील्स उसमें भी चल रही थी, काफ़ी पॉपुलर है यहाँ लेडीज़ों में, गर्ल्स में, तो लोग बहुत यूज़ करते हैं। और अच्छी बात ये थी कि क्राउड भी ज़्यादा नहीं था जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लग रहा था कि विंटर ब्रेक है तो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बट हम लोगों को सही लग रहा था वहाँ पे। और मॉल में बीच बीच में क्रिसमस की डेकोरेशन भी देखने को मिल रही थी, जैसे कि रेनडियर को डेकोरेट करके रखा हुआ है। और ये देखिए, हम जो ब्लूमिंगडेल स्टोर की बात कर रहे थे, ऑलरेडी उधर पे आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए बीच में मॉल के क्रिसमस की डेकोरेशन ऑलरेडी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। क्रिसमस ट्री उन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एक चेयर भी रखी हुई थी जिसमें 25 दिसंबर को सेंटा बैठता है और सेंटा के साथ बच्चे बड़े सभी लोग फ़ोटो अपना क्लिक करते हैं। और कुछ लोग टिकट लेके भी सेंटा के साथ अंदर जाके फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, तो वो अलग रहता है। और जिस दिन हम लोगों को घर आना था उस दिन भी हम लोग मॉल के लिए निकल गए थे, तो उस दिन हम लोगों ने एंट्री दूसरे साइड से ली थी, तो यहाँ पे दूसरे अलग स्टोर्स आपको दिख रहे होंगे।
और ये देखिए हम लोग बाहर आ गए थे, वहाँ पे भी इन लोगों ने क्रिसमस की डेकोरेशन को लेके 2 रेंडियर को डेकोरेट करके रखा हुआ है, तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। और ये देखिए हम लोग फिर घूमते घूमते अर्बन आउटफिटर के उधर पहुंच गए थे। तो मेरी बेटी को ये स्टोर बहुत अच्छा लगता है, अर्बन आउटफिटर्स। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाएगा। अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को मेरे साथ मॉल घूमने में अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून।